हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न 28 से 60 तक देखेंगे। प्रश्न 28 है आपका, अनामिका तथा धूप के धान के रचयिता के नाम लिखिए। उत्तर है अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तथा धूप के धान के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। प्रश्न 29 है, धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। उत्तर है ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध काव्य कृति है। प्रश्न 30 है, जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न 31 है, छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए अथवा किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। उत्तर है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न 32 है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न 33 है, लोकायतन के रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर है लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रश्न 34 है, राम नरेश त्रिपाठी की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। उत्तर मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। प्रश्न 35 है, छायावाद की किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके रचनाकारों का नाम लिखिए। उत्तर छायावाद के दो कवि और उनकी रचनाएं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद जिनकी रचना है कामायनी, दूसरे हैं महादेवी वर्मा जिनकी रचना है यामा। प्रश्न 36, रामचंद्रिका तथा ललित ललाम के रचयिताओं के नाम लिखिए। उत्तर रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा ललित ललाम के लेखक मतिराम जी हैं। प्रश्न 37 है, भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है प्रेम माधुरी, दूसरे हैं श्रीधर पाठक जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा। प्रश्न 38, भक्तिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। भक्तिकाल में ईश्वर के भक्ति भावना से भरे हिंदी काव्य लिखे गए। दूसरा, अवधी और ब्रज भाषा में काव्य सृजित किया गया। निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा का उद्भव हुआ। प्रश्न 39, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, आधुनिक काल में देशहित, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर काव्य रचित की गईं। दूसरा है, आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी काव्य का उद्भव हुआ। प्रश्न 40 है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं। उत्तर भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न 41 है, छायावाद के चार स्तंभ कवि किन्हें माना जाता है। उत्तर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद की चार स्तंभ कवि माना जाता है। प्रश्न 42, रीतिकाल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था। उत्तर रीतिकाल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना तथा श्रृंगार रस की कविताओं का निर्माण करना था। प्रश्न 43,
रीतिकाल का समय निर्धारण कीजिए। उत्तर, रीतिकाल का समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न 44, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर, आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से आज तक माना जाता है। प्रश्न 45, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। उत्तर, रीतिकाल की प्रमुख दो मुख्य धाराएं थीं। पहला है रीतिबद्ध काव्य, जिसमें श्रृंगार रस तथा अलंकृत काव्य थे। दूसरा रीतिमुक्त काव्य रीतिकाल की मुख्य धाराएं थीं। प्रश्न 46 है, भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। उत्तर, भारतेंदु युग की समय सीमा 1869 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न 47 है, द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। उत्तर, द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न 48 है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्रगतिवादी युग के दो कवि निम्नलिखित हैं तथा उनकी रचनाएं भी निम्नलिखित हैं। पहले हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना है प्रलय सृजन। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है उर्वशी। प्रश्न 49 है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उत्तर, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। प्रश्न 50 है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं? उत्तर, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में होते हैं। प्रश्न 51 है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? उसके किन्हीं दो कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भरतभूषण, नेमिचंद्र, गजानन माधव आदि कवि थे। प्रश्न 52 है, दूसरे तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए तथा उसके प्रकाशन वर्ष का उल्लेख भी कीजिए। उत्तर, दूसरे तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, जो सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 53 है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 54 है, हिंदी के दो महाकाव्यों का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी के दो महाकाव्य, पहला है कामायनी, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है यामा और चौथा है उर्वशी। प्रश्न 55 है, नई कविता के चार कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भरतभूषण आदि नई कविता के कवि थे। प्रश्न 56 है, नई कविता के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, दूसरा गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, तीसरा है धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, चौथा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सुनहरे शैवाल। प्रश्न 57 है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा के दो दो कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, रीतिबद्ध कवि
पहले हैं केशव, दूसरे हैं भूषण। रीतमुक्त कवि पहले हैं बिहारी और दूसरे हैं घनानंद। अगला प्रश्न 58 है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। पहला है रसिक प्रिया, जिसके रचनाकार हैं केशवदास। दूसरा रचना है छत्रसाल दशक, जिसके रचनाकार हैं भूषण। तीसरा रचना है मधुकलश, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। चौथा है साकेत, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 59 है। पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पल्लव एवं कामायनी में से दो रचनाओं के रचनाकारों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। दूसरा है प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तीसरा है पल्लव, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। चौथा है कामायनी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 60 है। कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित कृति है? उत्तर कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित कृति है।